जय हिंद। आज हम लोग मैथ के बेहतरीन कंटेंट के साथ जुड़ने जा रहे हैं और हम लोग मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का पहला टॉपिक हम लोग का है ये नंबर सिस्टम है और हम लोग डेली बाय डेली अब इस तरह से पार्ट करके नंबर सिस्टम का 8-10 पार्ट में आएगा आपका। इस तरह से हम लोग पार्ट करके अब पढ़ेंगे इस नंबर सिस्टम को, यानी पूरे कंटेंट को हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के एक साथ ही। तो शुरुआत करते हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, इससे शुरुआत करते हैं। और इसमें सबसे पहले ये जानते हैं कि नंबर सिस्टम में यानी संख्या पद्धति में हमारा जो है संख्या पद्धति में संख्या क्या होती है, ये बात समझते हैं कि संख्या पद्धति में हमारा जो संख्या होती है वो क्या होती है, ये समझते हैं। तो देखिए संख्या जो होता है आपका, संख्या देखिए वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग हम लोग गिनने के या नामकरण करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, संख्या कहा जाता है। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग हम लोग गिनने या नामकरण करने के लिए किया जाता है उसे संख्या कहा जाता है। देखिए संख्या पद्धति के बहुत ही जीरो लेवल से हम शुरुआत कर रहे हैं इसका, ठीक है। अब बात करते हैं कि संख्या पद्धति में एक दूसरी बात, अब इसमें देखते हैं कि संख्याओं के बारे में समझते हैं। जैसे संख्याओं का एक ग्राफ आपके सामने मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। देखिए जो संख्या के बारे में ग्राफ ये है कि संख्या का ग्राफ, इसमें देखिए संख्या दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। अब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत देखिए, काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत मिश्रित संख्याएं आती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको कहा जाता है, और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आती है। हम परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, इन सारे पर हम लोग बात करेंगे। बस ये समझ लेते हैं, एक ग्राफ समझ लेते हैं छोटा सा कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या आएगा। इस परिमेय संख्या में बात करते हैं कि देखिए परिमेय संख्या में जब जितने भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। परिमेय संख्या क्या होती है इसकी भी बात करेंगे हम लोग, बारी बारी से सभी लोगों का बात करेंगे। फिलहाल में हम समझ लेते हैं पूर्णांक में धनात्मक, देखिए सभी पूर्णांक संख्याएं जो होती है परिमेय संख्या होती है, इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य ये आपके क्या होते हैं, परिमेय पूर्णांक संख्या होती है। देखिए शून्य आपका एक परिमेय संख्या नहीं है, शून्य एक पूर्ण संख्या है, इसकी भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन ये पूर्णांक के अंतर्गत आती है। पूर्णांक इंटीजर नंबर जो होता है उसे, ये पूर्णांक को आई से या जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, आई या जेड से डिनोट करते हैं इसको। तो ये पूर्णांक जो होता है, जैसे कि पूर्णांक जो है, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 0 और 0, -5, 4 इत्यादि, ये सारी संख्याएं आपका जो है आपका क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं आपको परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। बस एक ये जीरो जो होता है न तो परिमेय न तो अपरिमेय होती है। जीरो एक आपका क्या होता है कि पूर्ण संख्या होती है। बात करेंगे आगे चल करके प्राकृतिक संख्या। देखिए धनात्मक संख्याओं, ये आपको ऋणात्मक संख्याओं की बात तो ठीक है, लेकिन धनात्मक संख्याएं जो होती है इसमें ये दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है, पूर्णांक संख्या। अब देखिए धनात्मक पूर्ण संख्या कहना चाहिए, ये आपका गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्याओं में आपका जो है कितनी होती है, देखिए यौगिक संख्या जिसको भाज्य संख्या भी कहा जाता है, ये यौगिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी आपकी क्या होती है कि आपकी संख्याओं के अंतर्गत यानी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, एक एक चीज को अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक चीज को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या ऐसे कौन सा क्या संख्या होती है। जैसे आपका प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पहले ये समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये बात समझते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर कहा जाता है, 1 से लेकर के अनंत तक होती है। सारी धनात्मक संख्याएं जो होती है प्राकृतिक संख्या होती है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई सवाल ये पूछ दे कि कुल प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, तो कुल टोटल प्राकृतिक संख्या अगर कहें तो कुल अनंत होती है, ठीक है। अब बात समझते हैं अगला प्राकृतिक संख्या में, जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इंफिनिट तक, ये सारी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्या है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की, दूसरा पॉइंट आपका है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में केवल यही जीरो शून्य जुड़ जाता है तो यह पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है, ये पूर्ण संख्या हो जाती है। ये आपका नेचुरल नंबर है और ये क्या है आपका पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में अगर आपसे एक सवाल पूछता है कि शून्य क्या है, सवाल आपसे पूछता है शून्य क्या है, शून्य क्या है, तो शून्य एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है, ना तो ये धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ये दोनों, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर कभी पूछ दे शून्य क्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है।
पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक अभी बात की है कि पूर्णांक में ऋणात्मक, धनात्मक, जीरो सहित सारी बात आती है, इसे इंटीजर कहा जाता है। और ये देखिए देखिए ऋणात्मक यहां तक -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनाइट तक, यानी माइनस इन्फिनाइट से लेकर के कोई भी संख्या आपको दे दे माइनस में या प्लस में दे दे या 0 दे दे, ये सारी संख्याएं आपकी क्या होती है? पूर्णांक, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य का संग्रह जो होता है वो पूर्णांक संख्या होता है। जैसे आपसे सवाल ये कह दे कि संख्याएं, ऐसे क्वेश्चन आपसे करके कह दे, क्वेश्चन करके कह दे 1, 2, 5, 0, -4, -3, -2 इत्यादि इत्यादि संख्याएं हैं। अब आपसे कहे सॉरी इत्यादि ना करके कहे संख्याएं हैं, आपसे ये कहे संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? ना तो पूर्ण संख्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या में केवल पॉजिटिव लिया जाता है, 0 से पॉजिटिव तक का। ये संख्याएं आपका क्या होंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, ये संख्याएं आपका पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे फिर चलते हैं इसमें कि फिर आते हैं आपका पूर्णांक संख्या हो गया। इसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय की बात करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए परिमेय संख्या का मतलब होता है वे संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्या। देखिए परिमेय संख्या का संख्या है वे संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। अब देखिए परिमेय संख्या में एक बात और जान लीजिए कि परिमेय, किंतु देखिए यहां देखिए ध्यान से, किंतु q = नॉट 0 होना चाहिए, ये बात समझना है। परिमेय संख्या का मतलब हुआ वे संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, किंतु q = नॉट 0 होना चाहिए। जैसे आपसे जैसे एग्जांपल दैट देखिए, जैसे 1, 2, 3 सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफिनिट तक। या आपसे कह दें 2/3, 3/4, 3/4, 5/6, 6/7, ये इत्यादि, ये सारी संख्याएं आपकी क्या है? परिमेय संख्या होती हैं। अब परिमेय संख्या से सवाल ये पूछता है कि अब जैसे इसके सवाल इससे सवाल पूछेगा, ये आपसे सवाल ये पूछेगा कि सवाल ये पूछ देगा कि ये कह देगा, क्वेश्चन कहता है कि 1/2 परिमेय संख्या से सवाल पूछता है 1/2 तथा 3/2 के बीच कुल परिमेय संख्याएं कितनी हैं, ये सवाल आपसे पूछ देगा। तो ऐसे सिचुएशन पर याद रखिएगा परिमेय संख्या, देखिए 1/2 और यानी इसका मतलब आधा और 1.5 के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या है। अगर इस तरह का सवाल आता है तो इसका आंसर क्या बनेगा? आपका इनफिनाइट बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा? आपका इनफिनाइट बनेगा। ये आपका आंसर इनफिनाइट बन जाएगा इसका, ठीक है। अनंत, इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। भाई देखिए ना, इसको देखो, इसको 0.5 लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे? 1.5। अब इसके बीच में तो बहुत सी संख्या 0.51, 0.52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 9, इसी तरह से 6, 61, 62, 63 ऐसे पॉइंट करके लगा रहेगा और आपको बहुत सी संख्या इनके बीच में रहेगी। तो ये सारी संख्या, अगर कोई भी 2 नंबर के बीच में अगर आपसे पूछता है कि कुल कितनी परिमेय संख्या होती है, तो याद रखिए अनंत परिमेय संख्या होती है। 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अगर आपसे सवाल पूछ दे कि कुल कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो आपके अनंत परिमेय संख्या होती है। आपसे ये बात सही देखिए, यहाँ पर कितनी होंगी? तो अनंत होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, इसमें एक और सवाल पूछता है। देखिए ये टेट के पर्पस से, देखिए ये कई बार जो सवाल, ये पीछे वाला जो सवाल था, ये कई बार इस सवाल को टेट में पूछा हुआ है। हम सभी एग्जाम को लेकर के 0 लेवल से संख्या पद्धति पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि सारी चीज सभी लोगों को समझ में आवे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें अगर आपसे ये कह दे कि इसमें परिमेय संख्या में कि एक और सवाल आता है, इसमें कह देगा, यही सवाल को मैं ले रहा हूं, जैसे कह देगा 1/2 तथा 3/2 के बीच की परिमेय संख्या आपसे पूछ दिया, परिमेय संख्या क्या
क्या होगी। अगर बीच की परिमेय संख्या पूछेगी, यह भी सवाल आपका पूछा हुआ है टेट वगैरह के पेपर में, और आपके ये सवाल आपका पूछा हुआ है। अब ना वो तो आप देखिएगा, ये जो देने वाले हैं पेपर उनको देख पूछ लीजिएगा। ये सब सारे सवाल आपके, यानी संख्या पद्धति का जो इंट्रोडक्शन होता है उनसे सवाल 3-4 क्वेश्चन पूछता है। देखिए टेट वगैरह का जो सवाल होता है ना, वो बहुत फेमस ये संख्या पद्धति के इंट्रो से ही पूछता है अक्सर। दो संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या पूछ देता है, या दो संख्याओं के बीच कुल कितनी परिमेय संख्या होती है, शून्य क्या है ये भी पूछा हुआ है, पाई क्या है ये भी पूछा हुआ है आपका, प्रथम सम संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम विषम संख्या, प्रथम सम संख्या जो कि संख्या का वर्ग हो, ये सारा चीज आपका पूछा हुआ है। यही सब आपको इस वाले इंट्रो वाले पार्ट में बताएंगे। अगले वाले पार्ट में आपको विभाज्यता का नियम, फिर उसके अगले वाले में उसका प्रैक्टिस, फिर उसके अगले वाले में शून्य की संख्या, फिर उसके अगले वाले में विभाज्यता का नियम, ये सब सारा चीज आपको योगफल नियम, ये सब सारा चीज आपको ऐसे पार्ट वाइज पार्ट पढ़ाते जाएंगे। फिर इकाई अंक, दहाई अंक, फिर शून्य, इस तरह से आपका जो भी आगे चल के रहेगा वो सब सारा आपका पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका चलता रहेगा। ठीक, तो देखते हैं आपका कहा है कि 1/2 और 3/2 के बीच में परिमेय संख्या क्या होगी। तो देखिए बीच की परिमेय संख्या अगर आपको ज्ञात करना है, बीच की परिमेय संख्या अगर आपको ज्ञात करना है, बस कुछ नहीं, 1/2 और प्लस 3/2 को जोड़ करके आधा कर दीजिए, इसको जोड़ करके इसको जोड़ करके आधा कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जोड़िए तो ये देखिए दोनों का आधार बराबर है, 3 1 4, 4/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4/2 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 2, तो 4/2 का मतलब 2 हो गया, 2/2 का मतलब 1 हो गया, यानी आपके इनके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, 1 हो जाएगी। भाई आधा और 1.5 के बीच 1 तय होता है। ठीक है, तो इसके बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 1। यानी कोई भी दो नंबर के बीच में आपका परिमेय संख्या पूछेगा तो दोनों नंबर को जोड़ के आधा कर दीजिए, बीच की परिमेय संख्या आपको मिल जाएगी। क्लियर हुआ ये बात। चलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या पर। अच्छा एक चीज और है, ठीक है, चलिए अपरिमेय संख्या बता लेते हैं तब आगे बात करते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या अगर हम जान लेते हैं तब बात करते हैं हम लोग। अपरिमेय संख्या पहले हम लोग जान लेते हैं तब इसके बाद बात करते हैं। जैसे अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं, जैसे अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनको p/q के रूप में न लिखा जा सके, वे संख्या अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में न लिखा जा सके, p/q के रूप में न लिखा जा सके उसे क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो अब बात समझते हैं कि अपरिमेय संख्या में जैसे अंडरवुड में 3 -3 हो गया, अंडरवुड में -3, अंडरवुड में 15 हो गया, सॉरी हाँ ठीक है, अंडरवुड में 5 हो गया, ठीक, पाई हो गया इत्यादि, ये सारी संख्याएं आपकी क्या है, अपरिमेय। अब आपसे सवाल पूछता है कि पाई क्या है, पाई क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ देता है क्वेश्चन कि पाई क्या है, पाई क्या है। ये कई बार टेट में पूछा हुआ, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, पाई क्या है। तो पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय इरेशनल नंबर है, पाई एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। एक सवाल और पूछता है, देखिए पॉइंट में जो रिपीटेशन होता है उसकी भी बात पूछता है। जैसे आपसे सवाल ये हो गया 3.12345 ... ये हो गया। एक होता है आपका 3.1213131313 ... ये हो गया। कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, ऐसा भी सवाल आपसे पूछता है। तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे लगाएंगे, बात समझते हैं। देखिए अगर आपसे ये अगर देखिए कंटिन्यू ये चलते जा रहा है तो ये यहाँ पर आगे क्या होगा अभी नहीं मालूम है, तो ये अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अभी बता रहे हैं कि क्यों होता है अपरिमेय संख्या। अच्छा ये देखिए इसका रिपीटेशन हो रहा है, इस संख्या का, ये आपका परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो अब कभी भी आपसे कोई पूछे कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होता है, तो जिसका रिपीटेशन होता है वो परिमेय संख्या, जिसका रिपीटेशन ना हो वो अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा क्यों होता है, तो बात भी ये भी समझ लीजिए। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि 3 + 1.13 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 99। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 सही 13/99 इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये देखिए p/q के रूप में संख्या लिखा गई, लेकिन ये p/q के रूप में नहीं लिखा पाएगा क्योंकि इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू अभी चल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या वो हो जाएगी और ये परिमेय संख्या हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी कि देखिए इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसका रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए परिमेय होगा और ये अपरिमेय होगा। ठीक है,
और अब कभी संख्या का अगर रिपीटेशन और रिपीटेशन दे करके, रिपीटेशन ना दे करके अगर पूछेगा तो आप इसको लगा सकते हैं आसानी से कि परिमेय कौन है, कौन अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बाई क्यू के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, ये इसलिए आपका परिमेय संख्या, और इसको नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें कि आगे इसमें अभी अपरिमेय के बाद इसमें बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं देखिए संख्या के बारे में, छोटी छोटी बातें होती है। विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सभाज्य संख्या क्या होती है, इसकी भी बात कर लेते हैं, तब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, चले देखते हैं। जैसे आपसे सवाल ये कह दिया कि सम संख्या क्या होती है, ठीक है, तो देखिए सम संख्या वे संख्याएं होती है जो 2 से विभाज्य हो। ठीक है, आपसे सवाल देखिए ये बात है, सम संख्या, सब संख्या क्या होती है, इवन नंबर, इवन नंबर ये क्या होता है। देखिए सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से क्या हो, 2 से विभाज्य हो। ठीक है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट डॉट, ये सम संख्या हो गया आपसे। अब आपसे सवाल ये पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रथम सम संख्या, प्रथम सम संख्या तो क्या होगा, 2। देखिए भाई प्रथम सम संख्या 2 है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दिया कि प्रथम सम संख्या जो वर्ग हो, तो क्या होगा, देखिए 4। आपका आंसर क्या बनेगा, तब 4 बनेगा। अगर आपसे ये सवाल पूछ दे कि प्रथम सम संख्या जो घन हो, तो क्या होगा, 8। देखिए प्रथम सम संख्या जो किस संख्या का घन हो तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो सम संख्या से इतनी बातें पूछता है कि वे देखिए पहली बात तो सम संख्या क्या होती है, तो वे संख्या जो 2 से कट जाएंगी यानी 2 से विभाज्य हो जाएंगी वो सम संख्या होगा। अब आपसे सवाल ये कह देगा कि पहले पूछता है कि प्रथम सम संख्या क्या होगा, तो 2। प्रथम सम संख्या जो वर्ग हो, 4। प्रथम सम संख्या जो घन हो क्या होगा, 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर आपसे सवाल पूछता है तो अगली बात करते हैं, विषम संख्या की बात कर लेते हैं। विषम संख्या देखिए एग्जाम के पर्पज से वही प्रथम सम संख्या क्या होती है, ये आपका ये भी पूछा हुआ है, टेट वगैरह में ये भी सवाल पूछा है, प्रथम सम संख्या क्या होती है, या प्रथम सम संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो, क्यूब हो, ये सब पूछा हुआ है। ठीक है, तो विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर, विषम संख्या में ऑड नंबर पूछा है। तो देखिए वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या, 2 से विभाज्य न हो, यानी ये बात ध्यान दीजिएगा कि 2 से विभाज्य न हो वह क्या होगा, आपका विषम संख्या होगा, यानी 2 से जो न कटेगी वो विषम संख्या होगी। अब जैसे में पहली विषम संख्या क्या होगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डॉट डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं आपकी क्या है, विषम संख्या हो जाएंगी। अब आपसे इसमें भी सवाल पूछेगा विषम संख्या, तो प्रथम विषम संख्या क्या होगा, 1। अच्छा, आपसे सवाल कर दिया प्रथम विषम संख्या जो वर्ग हो क्या होगा, 1। प्रथम विषम संख्या जो घन हो क्या होगा, इसका भी 1 ही। देखिए भाई 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का घन 1 ही होता है, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, सॉरी 1 का घन क्यूब 1 ही बात है। ठीक है, तो ये आपका, अगर आपसे प्रथम विषम संख्या घन प्रथम विषम संख्या जो वर्ग हो, प्रथम विषम संख्या जो घन हो, सबका आंसर क्या होगा, 1 होगा। सभी का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं, देखिए विषम संख्या की बात हो गई, अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। इसमें अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिसको प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जो स्वयं से कटे, एक या स्वयं से कटे, उसे क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे आपका पहला अभाज्य संख्या क्या होगा, जैसे 1 तथा स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो, वो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा।
एक तथा स्वयं से विभाज्य हो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और डॉट 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 आपका 100 तक, ये आगे तक 100 तक नहीं, आगे तक इसी तरह से अनंत तक चलेगा। तो आपके अभाज्य संख्या आपका ये हो गया कि एक से आपका अभाज्य संख्या की बात करेगा तो देखिए ये आपके अभाज्य संख्या है। अब इसमें सवाल जो पूछेगा वो सवाल बात करते हैं यहाँ पर, कह देगा कि आपसे सवाल कहेगा प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या। तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगा? देखिए पहला क्या दिख रहा है? 2। अच्छा, प्रथम अभाज्य सम संख्या अगर कह देगा तो भी क्या होगा? 2 होगा। अच्छा, प्रथम अभाज्य, ये देखिए प्रथम अभाज्य सम, देखिए यही एक ऐसी संख्या है जो पहली और अंतिम सम संख्या अभाज्य है। ठीक है, 2 एक ऐसी संख्या है जो पहली और अंतिम अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। अगर आपसे कह देंगे प्रथम अभाज्य विषम संख्या, अगर आपसे कह देगा विषम संख्या, तो उस सिचुएशन में ये 3 हो जाएगा। विषम कहेगा तब, सम नहीं कहेगा तब ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे अगर आपसे कह दे कि अब इसमें जो सवाल, देखिए अभाज्य वाली बात हो गई कि प्रथम अभाज्य संख्या 2, प्रथम अभाज्य सम संख्या 2, प्रथम अभाज्य विषम संख्या क्या होगा? 3 होगा। एक सवाल जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, सवाल पूछता है कि 1 से 100 तक, क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं कितनी है, कितनी है, आपसे ये सवाल पूछ देगा। तो याद रखिएगा 1 से 100 तक अभाज्य याद करने के लिए देखिए 44, 22, 32, 23, 21 ये याद कर लीजिए, ये बातें याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये 44, 22, 32, 23, देखिए इसको अगर जोड़ेंगे तो पहले जोड़ लेते हैं। 4, 4, 8, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19, 2, 3, 22, 2, 24, 25, यानी 1 से 100 तक में कुल टोटल 25 अभाज्य होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं। ये अब ये कैसे हो रहा है? देखिए 1 से लेकर के 10 तक में 4 अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन होती है? 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। अगर 11 से बात करें, 11 से 20 में भी तो 4 होती है। कौन कौन होती है? 11, 13, 15, 17, सॉरी 11, 13, 17, 19। ठीक है, इस तरह से 21 से लेकर के 30 तक में कितनी होती है? तो 2 होती है। कौन कौन होती है? 23 और आपका 29, ये आपका अभाज्य संख्या होता है। 31 से लेकर के 40 में भी 2 होती है। 41 से लेकर के 50 तक में भी क्या होती है? 3 होती है। कौन कौन होती है? 41, 43, 47। ठीक है, 51 से लेकर के 60 तक में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। 51 से 60 में कौन कौन होती है? 53, 59 आपका होता है। ठीक है, 61 से लेकर के 70 तक में आपका 2 होता है, 61 और 67 होता है। ठीक है, इसके बाद 71 से लेकर के 80 तक में कुल कितनी 2 होती है? तो आपका 71 से लेकर के 80 तक में 3 होती है, 71, 73 और 79, 79। ठीक है, आपका फिर 81 से लेकर के 90 तक में कितनी होती है? आपका 2 होती है। कौन कौन होती है? 83, 87। ठीक है, आपका ये होती है। 91 से लेकर के 100 तक में क्या हो जाएगा? आपका 91 से लेकर के 100 तक में एक अभाज्य संख्या होगा, वो कौन सा होगा? 97 होगा। ठीक है, इतनी अभाज्य संख्याएं आपका होती है। ये अभाज्य संख्या से सवाल पूछता है। आप याद रखिए 44, 22, 32, 23, 21 ये याद रखिए, आपका काम हो जाएगा ये कि 25 आपका होता है। अगर आपसे देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, अगर आप 1 से 50 करता है तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50 हो गया, यहां तक कर लीजिए। ठीक है, अगर आपसे कर दिया 50 से 70 के बीच में तो यहां तक 50 हुआ, 60, 70 ये आपका ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा। इस तरह से 60, 70 यानी 2, 2, 4 आपका हो जाएगा, यानी आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अभाज्य संख्याओं का कि इस तरह से बंटवारा किया गया और इस तरह से आपका इसको याद करने का ये तरीका है। ये नंबर याद रखेंगे तो आपको अभाज्य संख्याएं याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग अगले वाले में। देखते हैं आगे, अभाज्य संख्या हो गया, सअभाज्य की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक सअभाज्य संख्या दिया हुआ है। सअभाज्य संख्या क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए सअभाज्य संख्या, इसको को प्राइम नंबर कहा जाता है। मतलब वे संख्याएं जिनका मौसा 1 प्राप्त हो, मौसा क्या हो? मौसा इनका क्या हो? मौसा 1 प्राप्त हो, प्राप्त हो, वो क्या कहलाता है? सअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि, ये सब आपके क्या होते हैं? सअभाज्य। देखिए इन सबका आपका क्या होता है?
कि देखिए इन सब में कोई कॉमन नहीं है, और जब कोई कॉमन नहीं होता है तो ये अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आज के लिए केवल इंट्रो की बात थी। आगे चल करके हम लोग इसका विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, फिर विभाज्यता पर प्रैक्टिस करेंगे, तब इसके बाद शून्यों की संख्या, इस तरह से आगे हम लोग चलते रहेंगे। और ये लगभग 10 से 12 पार्ट में नंबर सिस्टम आपका आएगा। और आज से आप लोग जुड़िए और इसको लगाना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। हम लोग डेली वाइज आपका वीडियो रिलीज होता रहेगा इसका, और आपके पास पहुंचता रहेगा। और आप इस तरह से बैठे बैठे घर पर या कहीं भी आप अपने एक ही जगह सारा चीज आप नंबर सिस्टम का सब कुछ पढ़ लेंगे लगभग 25। अब ये लगभग बहुत ज्यादा, क्योंकि बड़ी वीडियो एक हो जाएगी तो दिक्कत होता है, इसलिए पार्ट वाइज आपको नंबर सिस्टम को पार्ट वाइज करके आपको दिया जा रहा है। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे अगले वीडियो में मिलते हैं।